राम राम। प्रस्तुत कर रहा हूँ दिलीप चित्रे की कविता अर्ध सत्य। चक्रव्यूह में धंसने के पहले कौन और कैसा था मैं, यह मुझे याद ही नहीं रहेगा। चक्रव्यूह में धंसने के बाद मेरे और चक्रव्यूह के बीच केवल जानलेवा निकटता थी, यह मैं जान ही नहीं पाऊंगा। चक्रव्यूह से बाहर निकल मुक्त हो जाऊं मैं चाहे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे चक्रव्यूह की रचना में। मर जाऊं या मार डालूं, खत्म कर दिया जाऊं या खात्मा कर दूं जान से, असंभव है इसका निर्णय। सोया हुआ आदमी जब शुरू करेगा चलना नींद में से उठकर, सोया हुआ आदमी जब शुरू करेगा चलना नींद में से उठकर, तब वह देख ही नहीं पाएगा सपनों का संसार। उस निर्णायक रोशनी में सब कुछ एक जैसा होगा क्या? एक पलड़े में नपुंसकता, दूसरे पलड़े में पौरुष, और तराजू के कांटों के बीचों बीच अर्ध सत्य। किसी कैफे में बैठे हैं, कॉफ़ी का ऑर्डर दिया जा चुका है। ऐसे में वेली यानी कि आनंद वेलंकर अपनी माशुका ज्योत्सना की एक किताब निकालते हैं और उसमें से पन्ने पलटते हुए अर्ध सत्य नामक कविता पर आकर रुकते हैं और उसका पाठ कर डालते हैं। गोविंद निहलानी की यह फिल्म, जिसमें ओम पुरी और स्मिता पाटिल मुख्य भूमिकाओं में हैं, एक अजीब सा चक्रव्यूह रचती है। इसमें चक्रव्यूह से तात्पर्य सिस्टम से भी है और नौकरी से भी। आप और हम जिस अस्तित्विक संकट में घिरे हैं, फंसे हैं, यह उससे भी अधिक दूर नहीं है। वेली नौकरी में परेशान है, उसे गुस्सा बहुत आता है। वह पुलिस में जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन उसका बाप और बाप का बाप पुलिस में थे, तो उस दबाव में उसे पुलिस में भर्ती होना पड़ा। वह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं समझता, उसमें अकड़ बहुत है, गुस्सा बहुत है, बाप के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, दोगलेपन के खिलाफ। एक तरफ उसका पौरुष है, दूसरी तरफ नपुंसकता है। वह जानता है कि वह कुछ भी कर ले, इस चक्रव्यूह की रचना को बदल नहीं सकता। ज्योत्सना भी यह समझती है। आए दिन अखबार में आने वाली खबरों को वह पढ़ती है, पुलिस के अत्याचार, पुलिस के भ्रष्टाचार को वह जानती है। उसे वेली से प्रेम भी है। वह यह भी जानती है कि वेली परेशान है, घिरा हुआ। तब भी वह यह घोषणा करती है कि मेरा पति कोई पुलिस वाला नहीं होगा। आदमी जो होता है और जो करता है, आगे जाकर उसमें अंतर नहीं रह जाता। क्या यह शाश्वत सत्य है? वेली उस समय नौकरी में बहुत अच्छा कर रहा है। उसे उम्मीद है कि उसे पुलिस मेडल मिलेगा, तरक्की होगी, सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। इसके अलावा उस पर अपने बाप की उम्मीदों पर खरे उतरने का एक दबाव भी है। वह यह भी जानता है कि अगर वह अपने बाप को खुश न रख सका या उसे निराश किया, तो उसका खमियाजा उसकी माँ को भुगतना पड़ेगा, जिसे उसका बाप मारता है। दिलीप चित्रे की यह कविता हमें सिस्टम में उतरने के पहले
सिस्टम में रहने के दौरान और बाहर निकलने के उपरांत जो हमारी मनोदशा है, जो वास्तविक स्थिति है, उससे अवगत कराती है। कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे चक्रव्यूह की रचना में। मुझे याद ही नहीं रहेगा कौन था मैं।